हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल पीपल? यस, एवरीवन इज फाइन, राइट? और घर पे सेफ हो, राइट? ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फॉर्म्स ऑफ वाटर, जो हम लोगों ने परसेंटेज भी मैंने आपको बताया था पाई चार्ट थ्रू की कितने सोर्सेस ऑफ वाटर में से कितना पानी हम लोगों को मिल रहा है, राइट? एंड फॉर्म्स ऑफ वाटर में हम लोगों ने क्या देखा था कि वाटर साइकिल से कैसे पानी जो है हम लोगों को नेचर से रिसाइकल होके हम लोगों को मिलता है। और हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ वाटर में ये भी देखा था कि कैसे सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है और लिक्विड स्टेट से कैसे गैसियस स्टेट में वाटर जो है कन्वर्ट होता है। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, पेज नंबर 197. So today's topic is groundwater. Groundwater is an important source of water, right? Why it is an important source of water? Groundwater, right? तो ग्राउंड वाटर हम लोगों ने ये देखा था कि 97% जो था हमारा सीज एंड ओशन का वाटर था, 2% जो ग्लेशियर्स पे, और बाकी का 1% में से जो 0.98% था वो कितना था ग्राउंड वाटर में अवेलेबल था। अब ये ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर जगह आप देखोगे हमारे इंडिया में कैसी हालत है कि सब जगह, सब लैंड एरिया या सब कंट्री या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या जहाँ पे भी है विलेजेस में सब जगह रिवर्स नहीं बहती है। कुछ लोकेशंस में रिवर बहती है, कुछ लोकेशंस में रिवर का पानी जो है कुछ स्टेट्स में से गुजर के फिर जाके ओशन में मिक्सअप हो जाता है। तो उन विलेजेस में जहाँ पे पानी नहीं पहुंच सकता है तो वहाँ पे कैनाल्स के थ्रू या छोटी सी स्ट्रीम खींचने के थ्रू उन विलेजेस को पानी पहुंचाया जाता है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि वहाँ पे ना तो पानी की फैसिलिटी है लेकिन दे डिपेंड ओनली ऑन दी अंडरग्राउंड वाटर, दैट इज नथिंग बट ग्राउंड वाटर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर इज हैविंग मोर इम्पोर्टेंस। अगर एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमारे जो फ्लैट्स है, राइट, अगर नर्मदा का पानी आपके घरों में पाइपलाइन से नहीं पहुंच रहा है तो आपका सोर्स क्या है पानी का? कहाँ से आप थोड़ी तालाब पे या लेक पे या पॉन्ड्स पे जाओगे, वहां से आप पानी आके भर के लाओगे? नहीं, आप ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, बोरवेल बोलते हैं, राइट? बोरवेल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हो और उसी पानी से आपका जो फ्लैट्स में या जो आपके टेनामेंट है वहां पे आपका पानी का यूसेज होता है और आपको पानी कहाँ से मिलता है? अंडरग्राउंड से मिलता है। Right now, what is this underground water? Underground water is nothing but the water table, जहाँ पे हमारे सरफेस जो अर्थ की सरफेस है उसके बाद जो रॉक्स, फिर जो मड, क्ले, रॉक्स, फिर उसके बाद जो नीचे की साइड में जो वाटर का स्रोत है दैट इज कॉल्ड एज टेबल वाटर और अंडरग्राउंड वाटर, दैट इज कॉल्ड एज अंडरग्राउंड वाटर। जहाँ पे ऊपर से अगर बारिश भी होती है तो मड एरिया की वजह से वो पानी जो है सी अंदर जाता है यानी कि ऑब्जर्व होता है और ये हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो टेबल है वो फिलअप होता है। कई कई प्लेसेस पे तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डिपेंड रहता है। कहीं पे 1 मीटर की जो खुदाई करते हो अगर आप तो भी 1 मीटर या 2 मीटर की खुदाई में ही आपको पानी मिल जाता है और कई जगहों पे कितने मीटर डाउन आप खुदाई करोगे तो भी आपको अंडरग्राउंड वाटर में जो पानी जो है बहुत मीटर या फीट डाउन आप उसको खोदोगे या डिग करोगे तभी आपको पानी मिलेगा। तो लेवल जो अंडरग्राउंड का वाटर का जो लेवल है वो भी डिपेंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जहाँ पे बहुत बारिश होती है तो वाटर लेवल जो है इंक्रीज में रहता है, ज्यादातर होता है और जल्दी से हम लोगों को मिल जाता है। कोस्टल एरिया में जहाँ पे सीज, ओशन या लेक्स या पॉन्ड्स रहते हैं, ज्यादातर पॉन्ड्स, लेक्स रहते हैं उनको, और जो सी ओशंस की जो कोस्टल एरिया होता है वहां पे अगर देखोगे अंडरग्राउंड वाटर जो है आपको जल्दी से नीचे से मिल जाएगा क्योंकि जो सैंड है वो ऑब्जर्व करता है अंडरग्राउंड वाटर को और नीचे जो वाटर टेबल है वो फिलअप रहता है। और कई प्लेसेस पे जहाँ पे कैनाल्स नहीं है, जहाँ पे रिवर्स नहीं है, जैसे डेजर्ट एरियाज हो या वहां पे कितने फीट नीचे खोदोगे या नीचे जाओगे तभी आपको अंडरग्राउंड वाटर मिल सकता है, नहीं तो कभी कभी तो वहां पे भी नहीं मिलने की संभावना है। सो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम विच प्लेस टू प्लेस वो डिपेंड होता है उसका लेवल। और कहीं पे मीटर की फीट या 2 मीटर की फीट की
खुदाई के नीचे ही आपको अंडरग्राउंड वाटर मिल जाएगा, और कहीं पे बहुत सारे मीटर, सेवरल मीटर्स अगर हाइट की खुदाई कर भी लोगे तो भी आपको पानी नहीं मिलेगा। नाउ इफ यू सी द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन? इनफिल्ट्रेशन का मतलब है द वाटर जो सीपिंग डाउन, राइट, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड, राइट, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड filtration. Infiltration is called infiltration. Now what is infiltration? जैसे ये आपका ग्राउंड है, राइट, जो सॉइल और मड से ये जो ग्राउंड है, अब बारिश हो रही है, जैसे बारिश हो रही है तो ये जो मड जो है ये आके पानी को ऑब्जर्व करेगी। ये जो पानी जब अंदर जाता है दैट इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन या सीपिंग ऑफ प्रोसेस। ये जो पानी अंदर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन, राइट। एंड the groundwater does get recharged by this process. At places the groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. This is known as aquifer. Aquifer का मतलब क्या है? जैसे कि बारिश का पानी आया है और अंडरग्राउंड का टेबल का पानी जो है ये इस लेवल पे आपका जो ग्राउंड वाटर जो है आपका वाटर टेबल जो है यहाँ पे है, राइट, वाटर टेबल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे पत्थर या रॉक्स होने की वजह से, इन बिटवीन रॉक्स होने की वजह से पानी नीचे नहीं उतर रहा है और इसमें जाके कलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन बीच में ही एक लेयर फॉर्म हो जाती है पानी की, जहाँ पे इसको बोलते हैं एक्यूफायर। यू आर क्लियर विथ व्हाट इज एक्यूफायर? एक्यूफायर का मतलब है कि बीच में ही पानी आगे रुक जाता है नीचे वाटर टेबल से मिक्सअप होने के पहले। नाउ दिस इज योर सॉइल, राइट, ये आपका रॉक्स है, यहाँ पे जो पत्थर है या क्ले सैंड जो भी है, फिर यहाँ पे आपका गैप है और यहाँ पे ये पूरा हार्ड रॉक्स है, यानी कि इसमें से पानी नहीं उतरेगा, और इसके नीचे आगे आपका टेबल या वाटर टेबल है। तो जब बारिश होती है तो सॉइल, स्टोन्स और उसके बाद इस रॉक से यहाँ से ऑब्जर्व होके यहाँ तक नीचे तक जाना है, वाटर टेबल तक पानी जाना है, लेकिन बीच में क्या होता है, हार्ड रॉक की वजह से, पत्थरों की वजह से पानी ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, पत्थर जो है पानी को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं हार्ड रॉक्स की वजह से, तो पानी इधर ही रुक जाता, और ये पानी जो है यहाँ पे एक लेवल बन जाता है, पानी का यहाँ पे एक लेवल बन जाता है, ये पानी का लेवल इज कॉल्ड एज एक्यूफायर। व्हाट इट इज कॉल्ड? एक्यूफायर। इट इज कॉल्ड एज एक्यूफर। व्हाट इट इज कॉल्ड? एक्यूफर। ये बीच में हार्ड रॉक के बीच में ही वो पानी रुक जाता है और वहां पे पानी का लेवल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूफर, right? So at the places the groundwater is stored between the layers of the hard rock below the water table. Below the water table यानी कि water table यहाँ पे हार्ड रॉक है, ये ऑब्स्टिकल बन गया है, इस पानी को उतरने नहीं दे रहा, तो यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो गई है, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूफियर, राइट? Now water in the aquifers can be usually pumped out with the help of tube wells and hand pumps. तो usually tube wells या hand pump की मदद से ये एक्विफियर का जो पानी है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, right? After that, if you see the depletion of the water table. So next topic is about the depletion of the water table. So you're clear with the groundwater. Groundwater जो है हमारा important source of water है, क्योंकि जब जहाँ पे भी बारिश होती है तो पानी जो ग्राउंड से ऑब्जर्व होता है वो नीचे जाके वाटर टेबल में कलेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर। और जो पानी कलेक्ट होके नीचे जा रहा है दैट इज कॉल्ड, प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। और जहाँ पे वो बीच में हार्ड रॉक के बीच में अगर वाटर टेबल बन गया तो देन इज कॉल्ड एज एक्विफियर, एंड उसके नीचे वाटर टेबल होता है, राइट? सो इफ यू सी इन योर फिगर 16.7 पेज नंबर 198 फिगर 16.7 में देखोगे अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। तो नीचे जो है पूरा वाटर टेबल जो है और नीचे ग्राउंड वाटर है, राइट?
और बीच में यहाँ पे स्ट्रीम या लेक की वजह से भी पानी जो है नीचे उतरता है, यानी कि पानी ऑब्जर्व होता है। और अभी हैंडपंप की वजह से जो वाटर टेबल होता है वहां से पानी या बोर की मदद से, ट्यूबवेल की मदद से पानी को खींचा जाता है। सो दैट इज द फिगर इन द पेज नंबर 198, फिगर नंबर 16.7। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल यानी कि व्हाट इज द मीनिंग? डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल यानी कि डिक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर टेबल, यानी कि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन की वजह से, हमारी इंडस्ट्रीज की वजह से, हमारे एग्रीकल्चर पर्पस की वजह से हमारा जो पानी है वो धीरे धीरे जो वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल है वो खत्म होते जा रहा है, वो कम होते जा रहा है। अगर हम लोगों को फिर से वो पानी वहां पे सीप नहीं होगा या ऑब्जर्व नहीं होगा और रेन की वजह से वो पानी ऑब्जर्व होता है, फिर से वो लेवल नहीं रहेगा, तो क्या होगा? जो ग्राउंड वाटर या वाटर टेबल है हमारे सूख जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की समस्या ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। Why now depletion of water table is happening? क्यों depletion of water table is happening? First reason is because of the increasing population. First reason is because of the increase in the population. Increase in the population का क्या relation है water table से? Population, right? What is the relation of increasing population? जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ऑब्वियसली हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को जो है कन्वर्ट कर दिया है, जैसे कि हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं हाउसेस के, शॉप्स के वगैरह। तो जो सॉइल और मड एरिया है वहां पे हम लोगों ने क्या किया है, उस लैंड को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हाउसेस में कन्वर्ट किए, मॉल्स में कन्वर्ट किए, शॉप्स में कन्वर्ट किए, फिर हम लोगों ने पक्के रास्ते बनाए, तार वाले रोड्स बनाए। तो अब तार वाले रोड्स बनाओगे, जब बारिश होती है तो तार वाले रोड से पानी जो है ऑब्जर्व नहीं होता है, वो क्या होगा, वो बह के जाके ड्रेनेज में जाके मिक्स हो जाएगा, यानी कि गंदे पानी में जाके मिक्स हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, वो पानी वहां से चला गया तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो उसकी कमी आ रही है, लेवल में कमी आ रही है, क्योंकि इतने सारे घर, इतने सारे शॉप्स, सब जगह हम लोगों ने अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, घर बना दिए, पक्के रास्ते बना दिए, तो रेन वाटर नीचे नहीं उतर रहा है और जो यूसेज है, पॉपुलेशन जैसे यूज होगी पानी की भी यूसेज ज्यादा से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज होते जा रहा है और एक दिन खत्म भी हो जाएगा। कई कई जगहों पे तो क्या होता है, समर में बोर सूख जाते हैं, राइट? आपने सुना होगा आपके घर में भी बोलते हुए कि गर्मियों में बोर सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि जो पानी का यूसेज था वो हम लोगों ने इस्तेमाल कर दिया है, तो गर्मियों में और ज्यादा पानी के लिए उसमें पानी ही नहीं है, बोर में अंडरग्राउंड वाटर ही नहीं है, तो हम लोग बोर सूख जाते हैं, इसीलिए पानी हम लोगों को अवेलेबल नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बारिश का पानी है वो नीचे नहीं उतर रहा है, सीप यानी कि ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ऑब्जर्व होके हमारा वाटर टेबल नहीं बन रहा है। नेक्स्ट इज नथिंग बट अलाउिंग, व्हाट इट इज टेलिंग, सो वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर, इसकी वजह से हम लोग ग्राउंड वाटर को बहुत यूज कर रहे हैं, और दूसरे हाथ में क्या कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड वी आर अलाउिंग लेसर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। दिस रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल, यानी कि हम लोग ज्यादा इस्तेमाल ग्राउंड वाटर कर रहे हैं लेकिन पानी उतरने नहीं दे रहे हैं ग्राउंड में, तो इसकी वजह से जो डिप्लीशन यानी कि खत्म होता जा रहा है, जो लेवल है डिक्रीज होता जा रहा है वाटर। सेकेंड इज इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज। तो इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो इज द रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज वाई, बिकॉज इंडस्ट्रीज में जो भी कामकाज होता है वो सब वाटर के लिए यूसेज होता है, राइट? यूसेज ऑफ वाटर में अगर आप देखोगे इंडस्ट्रीज में भी बहुत क्वांटिटी में वाटर यूज किया जाता है, लेकिन वो वाटर उनको अगर रिवर्स कैनाल से नहीं मिलता है तो अंडरग्राउंड
वाटर से वो यूज करते हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ है, अभी अंडरग्राउंड वाटर का मैक्सिमम यूज करने की वजह से जो इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लग रही है, तो मैक्सिमम अंडरग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं और फिर से अंडर वाटर का लेवल नहीं आ रहा है। इसीलिए जो उसकी वजह से भी डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हो रहा है, बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ वाटर बाय द इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्यों पानी नहीं उतर रहा है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, अब क्या हुआ है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में? पहले पुराने जमाने में फार्मिंग कैसे करते थे? हाउ दे वर डूइंग फार्मिंग? दे वर डूइंग ऑन दी ओल्ड टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग कर रहे थे। पहले रेन के लिए, बारिश के लिए वेट करते थे, और जब बारिश होती थी तभी उनकी इरिगेशन फैसिलिटीज होती थी, तभी क्रॉप्स आके सीजन वाइज कल्टीवेट होते थे। लेकिन अभी फार्मर्स क्या कर रहे हैं? अभी फार्मर्स आके मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग यूज कर रहे हैं। वो आके रेन के लिए नहीं बैठते, क्योंकि कहीं पे रेन होती है, कहीं पे रेन नहीं होती है, उसकी वजह से कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सूखा हो जाता है। इसकी वजह से जो कल्टीवेशन, जो क्रॉप्स की खेती बाड़ी होती है वो खराब हो जाती है। इसीलिए अभी जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, पानी डालने के लिए, क्रॉप्स को पानी डालने के लिए वो क्या करते हैं, हैंड पंप्स, बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो पानी मैक्सिमम मोटर की वजह से मैक्सिमम खिंचाई से पानी का यूसेज जो है ज्यादा ले लेते हैं और वो इरिगेशन करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कैनाल्स नहीं है वहाँ पे, रिवर्स नहीं है वहाँ पे, तो एग्रीकल्चर होगा कैसा? तो एग्रीकल्चर के लिए बोरवेल्स लगाए गए हैं, ट्यूबवेल्स लगाए, जिससे मोटर की मदद से पूरा पानी, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो खींच के इरिगेशन में यूज किया जाता है, जिसकी वजह से फसल तो अच्छी ग्रो होती है, लेकिन जो पानी का लेवल है वो ज्यादा से ज्यादा यूज होने की वजह से क्या हो रहा है, पानी का लेवल फिर से नहीं बढ़ रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वहां पे रेन, रिवर्स कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से जो पानी फिर से लेवल जो है वो फिर से उतने लेवल तक नहीं भर पा रहा है, जिसकी वजह से भी डिप्लीशन हो रहा है, डिक्रीज इन द वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल में डिक्रीज हो रहा है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द पॉइंट्स विच आर कॉजिंग द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल यानी कि डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द वाटर टेबल। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भी वाटर जो का यूसेज ज्यादा हो रहा है और फिर से पानी जो है फिर से नहीं भर पा रहा है वाटर टेबल में। वाटर टेबल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर। इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज की वजह से और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से जो हमारा लेवल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सो व्हाट इज नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर? आपने देखा होगा कि पूरे हमारी पृथ्वी पे जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है हर जगह 1% नहीं है। जैसे कि आप सोच रहे हो कि अहमदाबाद में 50% ऑफ वाटर का हमारे पास सोर्सेस है, तो क्या आप सोचते हो कि महाराष्ट्र में भी 50% का वाटर का सोर्स है? या आप सोच रहे हो कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में भी इतने सोर्सेस है पानी के? नहीं। हमारी पृथ्वी में क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से, सॉइल की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से सब प्लेसेस के जो पानी के लेवल्स है वो अलग अलग है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, तो हर जगह एक लेवल का पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सो इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इफ यू सी, हमारे प्लेनेट पे हर प्लेस में अलग अलग लेवल्स के पानी है, राइट? कहाँ पे, जहाँ पे देखोगे कोई प्लेसेस पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है बहुत ज्यादा है, और कहीं पे आप देख रहे हो हमारे भारत में या हमारी अर्थ पे या हमारे प्लैनेट में, पृथ्वी पे कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश ही नहीं होती, जहाँ पे सूखा हो गया है, अकाल पड़ गया है, जहाँ पे पानी, एक बूंद पानी नहीं है। कहीं पे इतनी बारिश हो गई कि फ्लड्स आ रहे हैं कि वो पानी कोई काम का नहीं है, राइट? तो हर जगह पे अगर आप डेजर्ट एरिया में जाओगे तो वहां पे पानी की बहुत स्कैरसिटी है, बहुत कम पानी अवेलेबल है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट, वहां का टेम्परेचर, वो क्लाइमेट कंडीशन ऐसा है कि पानी का जो लेवल है वो बहुत ही कम है, राइट? तो हर प्लेस इज डिफरेंट, एवरी प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम every place and every place is having different
डिफरेंट वाटर सोर्सेस, राइट, एंड डिफरेंट वाटर सोर्सेस और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कहीं पे ज्यादा पानी है, कहीं पे कम पानी है, कहीं पे पानी ही नहीं है, कहीं पे इतना पानी है कि फ्लड्स, बर्बादी हो गई है, राइट। तो सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इक्वल नहीं है हमारे अर्थ पे, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट इज नथिंग बट कि हम लोग वाटर को अभी कैसे मैनेज करें। अब हमने देखा है कि पानी की इतनी समस्या हो रही है, हमारे पास पानी कम है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से अंडरग्राउंड पानी भी जो है, वाटर टेबल्स भी है, वो भी सूखते जा रहे हैं और वो भी कम होते जा रहे हैं, राइट। एंड इफ यू सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो अनइक्वल, it is not equal in all places, it is unequal. So distribution of water is unequal in all the places, unequal it is, not equal, right. Now water management में अगर आप देखा जाएंगे तो यहाँ पे एक मैप दिया गया है, पेज नंबर 200 पे आपको इंडिया का मैप दिया गया है, जहाँ पे आपको यहाँ पे सेंटीमीटर्स में, रेनफॉल के सेंटीमीटर्स में आपको कलर्स दिए गए, जहाँ पे डार्क ब्लू, फिर लाइट ब्लू, फिर स्काई ब्लू, फिर लाइट ब्लू, उससे भी लाइट ब्लू, ये सब आपको रेनफॉल के सेंटीमीटर, जहाँ पे इतने सेंटीमीटर की बारिश होती है, कहीं पे इतने सेंटीमीटर की कम बारिश होती है, कहीं पे 0 to 20% की ही बारिश होती है। अगर आप देखोगे 0 to 20%, यहाँ पे राजस्थान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है, यहाँ पे आपको देखा जाएगा 0 to 20% की ही बारिश होती है। यानी कि आपके इंडिया में अगर आप देखोगे तो कहीं पे अगर आप आसाम साइड में और वेस्ट बंगाल की साइड में आप देखोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। कोस्टल एरियाज में साउथ में देखोगे तो वहां पे ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन जो जहाँ पे मीडियम बारिश हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है, कहीं पे बहुत ही कम, जो बारिश ना के बराबर है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का वो बहुत ही अनइक्वल है, हमारे इंडिया में ही अनइक्वल है, तो बाकी देशों में भी वैसा ही हाल है, पूरी हमारी पृथ्वी पे ही ऐसा हाल है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में अगर देखा जाए कि हमारे जो सिविक अथॉरिटीज है, राइट, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, सब जगह पानी को पहुंचाती है, राइट। जहाँ पे पानी नहीं आता है वहां पे टैंकर्स के थ्रू पानी पहुंचाती है, जहाँ पे रिवर्स कैनाल्स अगर दूर साइड में है तो वहां से पाइपलाइंस या कैनाल्स के थ्रू या स्ट्रीम्स के थ्रू आपके घरों में पानी पहुंचाया जाता है, राइट। तो सिविक अथॉरिटीज जो है, गवर्नमेंट जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हर जगह पानी को पहुंचाया जाए। कहाँ कई प्लेसेस पे अगर देखोगे 7-7 दिन से पानी नहीं आता, कई प्लेसेस पे 24 आवर्स पानी आ रहा है, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस वाटर मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं, सिविक अथॉरिटीज पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम लोग वेस्टेज भी पानी का बहुत कर रहे हैं। यू हैव लर्न इन द चैप्टर 18 सीवेज वाटर। व्हाट इज सीवेज वाटर? द वाटर विच इज used and it is not fit for drinking is called sewage water। जो हम लोग बाथिंग, वॉशिंग, ब्रशिंग, क्लीनिंग, उसके लिए हम यूज करते हैं, वेस्ट वाटर यूज कर रहे हैं, जो वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, नॉट वेस्ट वाटर यूज कर रहे हैं, वाटर को हम वेस्ट कर रहे हैं, वो आके हम लोग ऐसे ही पानी को बर्बाद कर रहे हैं, राइट। हम लोगों को उस पे ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग इतना पानी को नहीं बर्बाद करें, हम लोगों को पानी को कंजर्व करना है, राइट। देन इफ यू सी वाटर हार्वेस्टिंग मेथड के थ्रू, वाटर मैनेजमेंट में सिविक अथॉरिटीज आपको पानी पहुंचाती है, वाटर मैनेजमेंट में वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू आप पानी की बचत कर सकते हो। और वाटर हार्वेस्टिंग यू नो, राइट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होती है और ड्रेनेज की जो हार्वेस्टिंग होती है, जो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो बारिश का पानी है उसको आप बचा के स्टोर करके फिर जब पानी नहीं होता है तब उस पानी को यूज करते हो, राइट। दैट इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो आपकी बारिश का पानी है, आप छत पे उस पानी का इकट्ठा करके नीचे स्टोरेज में आप यूज करते हो, और उस पानी को आप आके, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप आके क्या करते हो, उस पानी को आप यूज करते हो, राइट।
सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेथड्स. देन बावरीज, कई जगह पे कितनी सारी बावरीज, बयोलीज, राइट, बावरीज. देन बयोलीज बावरीज बनाई गई है जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए, जहाँ पे रेन वाटर का जो कलेक्शन हो सकता है. लेकिन पॉपुलेशन और हमारे जो पब्लिक है वो क्या करती है, अभी बावरीज यूज में नहीं है तो क्या कर रही है, उसमें गार्बेज डंप कर रही है, जिसकी वजह से जो बचा कुचा पानी है उसको भी वो पोल्यूट कर रही है, राइट. और पॉपुलेशन और पोल्यूशन की वजह से जो हमारा वाटर जो हमारे पास है वो सब कुछ हम लोग खराब मीन्स उसको पोल्यूट करते जा रहे हैं, उसको वेस्ट करते जा रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा टाइम आएगा कि ये पानी जो है हम लोगों को, जो फ्रेश वाटर है वो हम लोगों को नहीं मिलेगा, राइट. नेक्स्ट इज अबाउट दी ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन की तरीके से भी आप पानी को इरिगेट कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ यूजिंग लॉट ऑफ वाटर पंपिंग टू फ्रॉम बाय द पंप्स टू द इरिगेशन फॉर फैसिलिटीज फॉर फार्म क्रॉप्स, उसके बदले ड्रिप इरिगेशन की वजह से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी से भी आप प्लांट्स को इरिगेट कर सकते हो, राइट. सो टिल हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप अवर लेक्चर. तो यहाँ तक मैं अपना लेक्चर स्टॉप करती हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, एक केस स्टडी दिया गया है कच्छ एरिया के रिगार्डिंग, एक केस स्टडी दिया गया है. वी विल डू दैट वन and we will complete the chapter. We will see the importance of water and the effects of the scarcity of water in the next lecture. So till here we are going to stop the lecture, and your homework is write about depletion of water table in rough book. तो आपका होमवर्क है कि आपको डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के बारे में उसके पॉइंट्स, आपको राइट फ्यू पॉइंट्स अबाउट डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इन रफ बुक, आपको वो लिखना है. सो टिल हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप द लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द केस स्टडी ऑन द वाटर. ओके, सो बाय एंड थैंक यू. Hello, Jen students, how are you all people? Yes, everyone is fine and safe at home. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है वो इक्वल नहीं होता है हर जगह पे, और हर जगह पे देर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वाटर टेबल. देन हम लोगों ने देखा था कि डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल में क्या देखा था, द रीजन वॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज एंड ऑफ एग्रीकल्चरल activities. There is the depletion in the water table. Now today we are going to start with a case study. यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है, पेज नंबर 201. पेज नंबर 201 में एक केस स्टडी दी गई है जहाँ पे भोजपुर इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात हैज ए वेरी एराडिक रेनफॉल. एराटिक रेनफॉल यानी कि बहुत कम रेनफॉल होती है, जो कच्छ एरिया में भोजपुर जो विलेज है वहाँ पे बहुत कम रेन होता है. The only source of fresh water lies underground because rivers in the area do not have water throughout the year. तो फ्रेश वाटर कब अवेलेबल होता है, जो फ्रेश वाटर जो लेक्स और रिवर्स में है वो खाली डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. तो थ्रू आउट द ईयर जब रेन होता है तभी फ्रेश वाटर मिलता है, यानी कि पूरे साल में उनको फ्रेश वाटर नहीं मिलता है. ओवर द ईयर्स डिमांड फॉर वाटर हैज ग्रोन एंड द विड्रॉल ऑफ अंडरग्राउंड हैज बीन एक्सीडेड टू रिचार्ज. तो एज ए रिजल्ट द वाटर टेबल हैज गॉन डाउन अलार्मिंगली. तो इन 1989 द विलेजर्स अलॉन्ग विद द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन 1989 में जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट बॉडीज नहीं लेकिन वॉलेंटियर्स, बहुत सारे ट्रस्ट वगैरह जो लोग रहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मिलके गांव वालों से मिलके उन्होंने क्या किया कि इस पानी की समस्या के लिए एक उपाय ढूंढा, और वो था कि
उन्होंने डिसाइडेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना रेन हार्वेस्ट करें, जिसकी वजह से जो पानी है, जब बारिश का पानी ऐसे ही वेस्ट हो जा रहा है तो हम अपने रेन वाटर हार्वेस्ट से पानी को स्टोर कर सकते हैं और उस स्टोरेज से उस पानी का जो वाटर टेबल का जो पानी है वो भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। 18 check dams were built on the रुक्मवती रिवर एंड इट्स मेनी ट्रिब्यूट्स। तो वहां पे डैम्स बनाए गए हैं, रुक्मती रिवर जो है वहां पे डैम्स बनाए गए, 18 चेक डैम्स बनाए गए और उसकी स्ट्रीम्स भी निकाली गई, जिसकी वजह से उस विलेज में पानी आ सके। द वाटर सो कलेक्टेड इंक्रीजेस द प्रिकॉलेशन थ्रू द सॉइल एंड रिचार्ज द एक्विफर्स। तो जिससे वो पानी सॉइल ऑब्जर्व करता था और जिन ट्रिब्यूट्स या स्ट्रीम से वो पानी पहुंचाया जा रहा था, उसकी वजह से ऑब्जर्वेशन से क्या हो रहा था, वाटर टेबल और जो एक्विफर्स जो थे वो भी, उनका पानी भी इंक्रीज होने लगा। अकॉर्डिंग टू फार्मर्स द वेल्स हैव वाटर नाउ एंड द वाटर दैट फ्लोज इनटू द सी एंड वाज वेस्टेड हैज बिकम अवेलेबल फॉर इरिगेशन। जो पानी, नदी का पानी वहां से बहते हुए जाके ओशंस में मिक्स हो जाता था, तो उसको क्या किया उन्होंने, चेक डैम्स बनाए, ट्रिब्यूट्स यानी कि स्ट्रीम्स ऑफ कैनाल्स ऐसे निकाले, जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी जो है वो उसका वाटर लेवल भी इंक्रीज होता गया और वाटर टेबल का वाटर लेवल भी इंक्रीज होता गया और पानी की फैसिलिटी भी उस गांव वालों को मिलने लगी। सो दीज आर ऐसे बहुत सारे वेज, और आपने देखे होंगे कि नॉन वॉलेंटियर जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और वॉलेंटियर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हमारे देश में किए जहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी, वहां उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। There is one more successful initiative in पेज नंबर 202 में एक और राजस्थान की एक स्टोरी है जहाँ पे भी ऐसे जो पानी की समस्या को वॉलंटियर्स सब मिलके उन्होंने इस पानी की समस्या को हल किया है। सो गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो तो अभी नेक्स्ट है व्हाट रोल यू कैन प्ले। आपका रोल क्या हो सकता है? सो व्हाट रोल यू कैन प्ले, व्हाट यू हैव टू डू। आपका रोल क्या है? योर रोल इज दैट कि अभी पूरे चैप्टर में हम लोगों को समझ में आया कि पानी की कितनी समस्या है, पानी की समस्या की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। तो हमारा रोल क्या है कि वी हैव टू सेव और कंजर्व वाटर, राइट। जहां पे भी लीकेज ऑफ वाटर होता है, जैसे लीकेज ऑफ पाइप्स वगैरह होता है, उनको रिपेयर करवाना है। और नहीं तो एप्लीकेशन, जो हम लोगों ने चैप्टर 18 में देखा था कि अगर सीवेज जो टैप वाटर है वगैरह अगर लीक हो रहे हैं गवर्नमेंट के या म्यूनिसिपैलिटी के जो टैप्स अगर लीक हो रहे हैं, तो आपको म्यूनिसिपैलिटी में जाके आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ठीक करवा देंगे। नहीं तो लीकेज ऑफ पाइप्स को आपको रिपेयर करवाना है ताकि पानी वेस्ट ना हो सके। जितना मिनिमल यूज करना है पानी का, मिनिमल यूसेज ऑफ वाटर, जितनी जरूरत हो उतना ही पानी आपको यूज करना है। जैसे आप बाथ, ब्रशिंग वगैरह जो भी यूटेंसिल्स क्लीनिंग वगैरह करते हो, तो उसमें आपको जो पानी, जितना आप ज्यादा पानी यूज करोगे उतना पानी वेस्ट होता जाएगा। लेकिन कम पानी में भी ये सब काम, जो डोमेस्टिक पर्पस के जो काम होते हैं वो कम पानी में भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको वो यूज करना है। फिर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग आउटसाइड एरिया आप मॉप कर सकते हो। आउटसाइड एरिया आप धोने की वजह से और उसको मॉप कर सकते हो या पोछा लगा सकते हो, राइट। मॉप कर सकते हो यानी कि जैसे बाहर के जो वेरांडास वगैरह आप धोते हो, राइट, तो पानी बकेट करके आप डालते हो और वॉश करते हो। जैसे कार वॉशिंग में भी आप वॉश करते हो, राइट, वो वॉशिंग आउटसाइड एरिया या कार वॉशिंग में या व्हीकल वॉशिंग में भी, कार वॉशिंग या व्हीकल वॉशिंग, राइट, इसमें भी आप बकेट पानी आके वेस्ट करते हो, उसके बदले आप मॉप कर सकते हो। मॉप का मतलब है पोछा लगा सकते हो, राइट, जिसकी वजह से इतना गंदा भी ना हो। डेली के डेली इतने बकेट्स ऑफ पानी आप वेस्ट करने के वजह पोछे से भी काम हो सकता है, right? Then if you see is turn off the taps while brushing, mop the floor instead of washing, then wash your cars instead of
वॉश कर रहे हो आप कार्स को, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन मॉप इट, या उसको पोछा लगा सकते हो कार की या बाइक की या व्हीकल्स की साफ सफाई आप कर सकते हो। देन यू इन एग्रीकल्चर में यू कैन यूज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन की वजह से पानी की बचत हो सकती है, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी है वो प्लांट्स को सप्लाई होगा, तो वो पानी ऑब्जर्व भी होगा और वेस्टेज भी नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ पासिंग पूरा पंप से पूरा खेतों में ऐसे ही पानी डाल दोगे, उसके बदले ड्रिप इरिगेशन मेथड से अगर पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर एग्रीकल्चर में इरिगेशन प्रोसेस में ड्रिप इरिगेशन करोगे तो पानी की बहुत सारी बचत होती है, राइट। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, अगर बनता कोशिश हो सके तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो ताकि पानी की बचत हो सके। जब भी पानी नहीं आए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्टोर्ड वाटर है वो आप यूज कर सकते हो, राइट। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड से आप स्टोर कर सकते हो। देन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पल्यूट नहीं करना है वाटर को। डू नॉट पल्यूट, राइट, डू नॉट पल्यूट वाटर, क्योंकि जो बावरीज डू नॉट पल्यूट वाटर सोर्सेस, जैसे कि जो बावरीज बायोलीज वगैरह है वहां पे गार्बेज आपको नहीं डालना है, वहां के पानी को गंदा नहीं करना है। इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी जो पानी आता है वो आके आपको डायरेक्ट जो रिवर्स या सोर्सेस में आपको नहीं डालना है, उसको प्यूरिफाई करना है, राइट। सो देयर आर मेनी वेज जो है जो हम लोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से पानी की बचत भी हो सकती है और पानी यूज में भी आ सकता है। देन वी हैव डन दिस इन चैप्टर 18 ऑल्सो। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में हम लोगों ने क्या किया है, वेस्ट वाटर को रीयूज किया है, रिसाइकल करके रीयूज किया है, राइट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जिसकी वजह से पानी फिर से आप यूज कर सकते हो। So these are the some of the points which we can do, what role we can play, we can do these things। तो क्या रोल हम प्ले कर सकते हैं, जैसे we can conserve water, सेव कर सकते हैं वाटर, लीकेज ऑफ पाइप्स है तो उनको रिपेयर करवा सकते हैं, मिनिमल यूसेज ऑफ वाटर करना है, बाथिंग, ब्रशिंग, डोमेस्टिक पर्पसेस में, वॉशिंग आउटसाइड एरिया में जो पानी वेस्ट होता है उसको मॉप या पोछा लगा सकते हो। कार वॉशिंग, व्हीकल वॉशिंग में भी आप खाली कार को पानी से वाइप कर सकते हो, पोछे से वाइप कर सकते हो, राइट। ड्रिप इरिगेशन यूज करना एग्रीकल्चर पर्पस में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। डू नॉट पल्यूट वाटर सोर्सेज, जहाँ पे भी हम लोग गार्बेज वगैरह डालते हैं वहां पे आपको गार्बेज वगैरह नहीं डालना है और वाटर सोर्सेज या एनवायरमेंट को गंदा नहीं करना है। देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से आप जो वेस्ट वाटर हो रहा है उसको फिर से रीयूज कर सकते हो। दीज आर दी रोल्स वी कैन डू वेयर वी कैन कंजर्व वाटर। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन दी प्लांट्स। तो अभी इफेक्ट क्या होगा, अगर पानी की कमी होगी तो उसका इफेक्ट प्लांट्स के ऊपर क्या होगा। दीज आर दी थिंग्स व्हाट वी कैन डू, राइट। नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन प्लांट्स। तो अगर हम लोग जो प्लांट्स ड्राई हो रहे हैं तो वाटर इवन फॉर ए फ्यू डेज, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर, प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड। जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। तो क्या होगा, यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट्स के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स है, जो इसकी वजह से वो अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है पानी से, और वो रूट से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर सकता है और हेल्दी ग्रोथ कर सकता है। अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं होगी, प्लांट्स ग्रो नहीं होगा तो एनवायरमेंट में वाटर साइकिल का इम्बैलेंस होगा, और वाटर साइकिल का इम्बैलेंस होगा तो ड्रॉथ की सिचुएशन होगी, और ड्रॉथ की सिचुएशन होगी तो हमारे ऊपर ही वो असर होगा, राइट। तो इसीलिए हम लोगों को पानी की बहुत ज्यादा बचत करनी पड़ेगी। देन सक्सेसफुल इनिशिएटिव, अगर हम देखेंगे सक्सेसफुल इनिशिएटिव में, राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस। तो राजस्थान कैसी प्लेस है, बहुत ही गर्म और ड्राई प्लेस है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है। हम लोगों ने ये मैप देखा था, इंडिया का जो मैप 200 पेज में देखा था कि राजस्थान साइड में अगर देखोगे कि लाइट ब्लू जहाँ पे 0 to 20 सेंटीमीटर की ही रेनफॉल होती है, यानी कि बहुत कम रेनफॉल होती है, मिनिमम रेनफॉल भी वहां पे नहीं होती है, जिसकी वजह से जो वाटर टेबल होता है उसको यूज करने की वजह से वाटर टेबल सूख जाता है, अंडरग्राउंड
पानी सूख जाता है और वहां पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। So the challenge of natural scarcity of water was met by successful experiments। तो बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंटियर्स इस काम के ऊपर लगे हुए हैं और जहां जहां पानी की समस्या है वो नए नए तरीकों से वो आके पानी की समस्या को हल कर रहे हैं। Then a band of social workers has transformed a dry area in the Alwar district into green place। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही ड्राई प्लेस थी राजस्थान में, लेकिन सोशल वर्कर्स ने उस जगह को ऐसे काम किया है कि पूरी जो जगह है ग्रीन प्लेस हो गई, ग्रीनरी हो गई, यानी कि इतना पानी की जो कमी थी उसको भी सॉल्व किया और बहुत सारे पेड़ भी वहां पे ग्रो किए। दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स एंड अरवी, रूपल, सरसा, भागनी एंड जसवाली बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो 5 रिवर वहां से ग्रो जा रही थी इन रिवर्स के जो वाटर हार्वेस्टिंग मॉड्यूल की वजह से वहां की प्लेस को बहुत ग्रीनरी कर गई है। तो वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग नोट्स लिखेंगे। तो फटाफट अपनी नोटबुक खोलिए और हम लोग नोट्स की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो आई विल ऑन द प्रोजेक्टर एंड शो यू द नोट्स, सो यू स्टार्ट राइटिंग योर नोट्स। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म कर लिया है। अभी मैं आपको नोट्स